हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। ये है मॉर्निंग की वीडियो। यहाँ पे मैं आ गई थी नीचे और जल्दी जल्दी मेरे को खाना बनाना था क्योंकि अंकी को ऑफिस जाना था और गुन्नी को स्कूल जाना था। तो यहाँ पे मैंने जल्दी से सब चीज़ की तैयारी कर ली थी और यहाँ पे मुझे बनाने थे आलू के पराठे और गुन्नी के लिए फ्रेंच फ्राइज़ और पापा के लिए चाय। और यहाँ पे मैं उसी की तैयारी कर रही थी। यहाँ पे मैंने जल्दी जल्दी खाना बनाया गुन्नी का भी और यहाँ पे साइड में अंकी के लिए। और सुबह का टाइम तो ऐसे ही निकल जाता है कि पता ही नहीं चलता। और फिर उसके बाद मैं बहुत ज़्यादा आज थोड़ा लेट भी हो गई थी, तो फिर क्या ही करूँ, जल्दी जल्दी जैसे भी मैंने कर लिया था, मैनेज हो गया था और सबको लंच बना के दे दिया था। यहाँ पे मैं आटा गूँधने की भी तैयारी कर रही थी और यहाँ पे मैंने एक तरफ गुन्नी के फ्रेंच फ्राइज़ बना लिए थे और एक तरफ चाय बन रही थी पापा की। उसके बाद मेरे को, हमारे घर में 2 तरीके की चाय पी जाती है, जैसे कि पापा पीते हैं फीकी और सब मीठी पीते हैं। तो थोड़ा ऐसे ही होता है, सुबह पापा के लिए अलग से चाय बनानी होती है। तो यहाँ पे मैंने पापा को चाय बना के दी और उसके बाद मैंने फटाफट आटा लगाया क्योंकि टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया था। और गुन्नी को मम्मी उठा रही थी, वहाँ पे वो सोने लग रहा था, उठ नहीं रहा था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लेट सोता है गाइस। पता नहीं क्यों, पता नहीं सबके बच्चे लेट सोते हैं या मेरा ही बेटा लेट सोता है। उसको पता नहीं, नींद ही नहीं आती है पूरी रात। वो फ़ोन चलाता है और उसको नींद ही नहीं आती और सुबह वो उसको उठाओ तो वो उठता नहीं है। सब मेरे साथ ही ऐसा है या सबके बच्चे ऐसे ही करते हैं? मेरा बेटा तो बहुत ही ज़्यादा शैतान है, स्कूल के नाम से उसको नींद ही आ जाती है। यहाँ पे मैं फटाफट तीनों चीज़ को मैनेज करते हुए जल्दी जल्दी अपने काम को फिनिश कर रही थी क्योंकि लेट भी हो गई थी थोड़ा सा, क्योंकि सुबह सुबह नींद बहुत ज़्यादा आती है तो थोड़ी कभी लेट भी हो जाती है। यहाँ मैंने आटा लगा लिया था, आलू को बॉईल कर लिया था, यहाँ पे चाय बन रही थी, यहाँ गुन्नी के फ्रेंच फ्राइज़ बन रहे थे और मैं तुरंत फिर पापा को चाय देने के बाद फिर मैंने चाय को ढक के रख दिया था क्योंकि मम्मी और मैं बाद में ही चाय पीते हैं। कभी कभी मम्मी जल्दी पी लेती है और इसके बाद मम्मी ने बोला बाद में ही पीऊँगी। और फिर यहाँ पे मैं फटाफट तैयारी कर रही थी पराठे बनाने के लिए। और यहाँ पे मैंने अंकी को, गुन्नी के फ्रेंच फ्राइज़ बन के रेडी हो गए थे और फिर मैंने बनाए आलू के पराठे अंकी के लिए ब्रेकफास्ट में और पापा के लिए, और नाश्ते में उनके लिए, सॉरी, ब्रेकफास्ट में उनके लिए पराठे बनाए थे और लंच में ले जाने के लिए रोटी सब्जी बनाई थी। तो हर चीज़ मैनेज करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है अगर आप अकेले होते हैं तो यहाँ पे जैसे भी तैसे मैंने फटाफट, मेरे को लग रहा था कि आज मैं लेट हो जाऊँगी, नहीं बना पाऊँगी और गुन्नी भी लेट हो जाएगा। फिर मैंने जल्दी जल्दी आलू को मैश किया, उसके बाद जल्दी से पराठे बनाने का प्रोसीजर कंप्लीट बना रही थी। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा अब तो गर्मी होने लग गई है, गर्मी भी बहुत ज़्यादा लग रही थी मॉर्निंग में, पता नहीं क्यों इतनी जल्दी गर्मी आ गई। मेरे को तो ठंड अच्छी लगती है, गर्मी तो इतनी बेकार लगती है ना, बहुत ही ज़्यादा। यहाँ पे मैंने जल्दी जल्दी पराठे बनाए, अंकी कहते बेबो जल्दी बनाओ। तो अब आप ये सोचेंगे कि बेबो कौन, तो मेरे जो देवर हैं मुझे बेबो बोलते हैं प्यार से। और यहाँ पे मैं पराठे बना रही थी और मम्मी से बात भी कर रही थी और फटाफट मेरे को टेंशन हो रही थी कि गुन्नी लेट हो जाएगा आज, तो जल्दी जल्दी अपना काम फिनिश कर रही थी। और जब आप अकेले होते हैं तो फिर सब चीज़ आपको अकेले ही मैनेज करनी होती है। तो गाइज़ अब तो आदत हो गई है, अब तो कर ही लेती हूँ, पर यह थोड़ा लेट भी हो गई थी क्योंकि सुबह मुझे नींद बहुत ज़्यादा आती है। तो जल्दी जल्दी उठ के मैंने अपना सारा काम फिनिश कर लिया था और यहाँ पे पराठे भी बनके रेडी हो गए थे। तो मुझे लग रहा था कि मैं जल्दी ही कर लूँगी और मम्मी ने गुन्नी को रेडी कर दिया था, बस मुझे उसका लंच पैक करना था। तो वो मेरे से ही रेडी होता है पर मम्मी को कभी कभी बहुत ज़्यादा परेशान कर देता है, पर मम्मी ने उसको रेडी कर दिया था। और यहाँ पे पराठा बनके रेडी हो गए थे, यहाँ मैंने अंकी को दिया खाने के लिए पराठे। यहाँ ब्रेकफास्ट बन गया था, फिर मैंने अंकी के लिए फटाफट रोटी बनाई लंच पैक करने के लिए। और गुन्नी का लंच बन चुका था और मुझे बस उसको पैक करना था। यहाँ फटाफट मैंने अंकी के लिए रोटी बना दी थी क्योंकि उनको भी लेट हो रहा था। और यहाँ पे सारा काम फिनिश हो गया था तो थोड़ा अच्छा लग रहा था क्योंकि सुबह सुबह ना बहुत ज़्यादा ही काम हो जाता है, मेरा ही क्या सबका ही हो जाता होगा, सबको ही थोड़ी दिक्कत होती होगी। और यहाँ पे मम्मी आ गई थी, गुन्नी को उठा रख के लेके आई थी तो उसको रेडी करने के लिए। और यहाँ पे मम्मी मुझसे बात कर रही थी, मैंने सोचा पहले थोड़ी किचन को समेट देती हूँ फिर उसके बाद लंच पैक करूँगी। छोटी किचन है तो फैल जाती है तो थोड़ा ऐसे ही हो जाता है, तो मेरे को फैला हुआ किचन तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो यहाँ पे मैं फटाफट सुबह सुबह अगर काम करो तो अच्छा भी लगता है और आपको किचन फ्री मिल जाती है तो और भी ज़्यादा अच्छा लगता है। यहाँ पे अंकी का लंच पैक
करना था मेरे को, रोटियां बन गई थी। अब मैंने किचन को समेटना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि किचन फैली होती है तो बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता है। फिर मैंने तो जल्दी जल्दी अंकी का लंच पैक किया और गुन्नी का भी, दोनों का साथ में ही किया फटाफट। और गाइस बताना कि मेरा व्लॉग कैसा लगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ फॉलो कर लीजिए एंड सब्सक्राइब भी कर दीजिए मेरी वीडियो को। और कोशिश करती हूँ कि अच्छा बनाने की, पर यही है कि कैमरा थोड़ा रखने में थोड़ी दिक्कत होती है, तो जैसे भी है कर ही लेती हूँ एडजस्ट, अब क्या करें। और यहाँ पे मैं अंकी का लंच पैक कर रही थी और मम्मी से बातें भी कर रही थी। उसके बाद गुन्नी को भी मेरे को थोड़ा बहुत रेडी करना था। मम्मी उसको सिर्फ कपड़े पहना दिए थे और वो बहुत ज़्यादा परेशान करता है, सुबह रेडी होने में रोने लग जाता है। मेरा क्या, सबके बेबी ऐसे ही करते होंगे। तो यहाँ फटाफट मैंने खीरे को कट किया, सैलेड अंकी की। और गाइस सुबह सुबह तो इतना टाइम भी नहीं होता है कि आप लोग अपने लिए कुछ कर सको, कुछ खा सको, पी सको। बस यही होता है कि जल्दी जल्दी सब कुछ मैनेज करो, फटाफट अपना किचन को क्लीन करो, बेबी को स्कूल भेजो, और यही सब रहता है। यहाँ सारा काम फिनिश हो गया था, मैंने फटाफट लंच बना लिया था और यहाँ मैंने पैक भी कर दिया था। और गुन्नी को मैंने लंच में दिया था ग्रैप्स, और उसको दिया था मैंने फ्रेंच फ्राइज़ और सॉस, और उसको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और फ्रेंच फ्राइज़ मैं घर में ही बना लेती हूँ, पता है, मैं बाहर से नहीं मंगाती हूँ, अपने घर में ही बना के गुन्नी को दे देती हूँ। और यहाँ पे मैंने किचन को बिल्कुल क्लीन कर लिया था और जल्दी जल्दी सारी किचन को समेट लिया था। उसके बाद मैं गुन्नी के पास गई, गुन्नी को रेडी करने के लिए। यहाँ पे मैंने उसका बैग चेक किया और लंच रखा और उसका देखा होमवर्क पूरा कंप्लीट था। और उसके बाद मैंने उसको शूज़ पहनाए। पता नहीं गुन्नी किसका टिफ़िन लेके आ गया था अपने बैग में। यहाँ पे मैंने उसको बहुत सारा प्यार किया अपने बेटू को, और यहाँ पे वो स्कूल जाने के लिए रेडी हो गया था। अब तो प्यार से चला जाता है, कभी कभी रोता है। और यहाँ पे मैंने उसको जल्दी से शूज़ पहनाए। अगर गाइज़ मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ गाइज़ फॉलो मी माय यूट्यूब चैनल। और वीडियो कैसी लगी ये भी बता देना। अभी तो घर में थोड़ा काम चल रहा है, तो इस वजह से कोई भी ब्लॉग मैं नहीं बना भी सकती हूँ, नहीं भी बनाऊँगी। बट यहाँ पे अंकी चले गए थे, गुन्नी भी जा ही रहा था, इसको छोड़ने मैं गई थी। और इसको छोड़ के आने के बाद मैंने और मम्मी ने बैठ के किया नाश्ता। मम्मी ने तो नहीं किया था, मम्मी ने सिर्फ चाय ही पी थी, क्योंकि मम्मी पूजा करने से पहले कुछ नहीं खाती है। और यहाँ पे मैं बैठी थी नाश्ता करने के लिए। और वीडियो कैसी लगी गाइस ज़रूर बताना। बाय बाय।